कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, वहां के एक गरीब घर में 5 जनवरी 1955 को एक बच्ची की किलकारी गूंजी। बच्चे के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल था। पिता से लेकर मां तक को यह खुशी थी कि घर पर लक्ष्मी आई है, और उस बच्ची का नाम रख दिया ममता बंदोपाध्याय या फिर ममता बनर्जी। बांग्ला में बंदोपाध्याय को ही बनर्जी लिखा या फिर पढ़ा जाता है। बच्ची शुरू से ही चंचल थी। तब भला किसको पता था कि गरीब परिवार में जन्मी यह बच्ची एक दिन इतिहास रचेगी और पिछले 34 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज वाम दलों को सत्ता से ही बाहर का रास्ता दिखा देगी। पर ऐसा हुआ जिसके लिए ममता बनर्जी को काफी संघर्ष करना पड़ा, तो तकलीफें भी खूब झेली। अब तक की यात्रा आसान नहीं रही। कहा जाता है कि जब ममता बनर्जी 17 साल की थीं, तभी उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया। घर के हालात इतने खराब थे कि घर की सारी जिम्मेदारी ममता के कंधों पर चली आई। ऐसे में घर की जिम्मेदारी ममता के कंधों पर आई तो उन्होंने बूथ पर दूध तक बेचा, पर हार नहीं मानी। दीदी के नाम से विख्यात ममता ने कलकत्ता की योगमाया देवी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा ली। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। फिर योगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी हासिल की। सबसे कम उम्र में राजनीति से जुड़ गई। पढ़ी लिखी होने के कारण ममता ने लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली। कांग्रेस से कई विंगों में कार्य करते रहने के बाद 1984 में वह ममता पहली बार कलकत्ता दक्षिण सीट से जीतकर लोकसभा सांसद बनी। तब 8वीं लोकसभा में वह देश की सबसे कम उम्र की सांसद भी थी। साल 1991 में ममता दोबारा सांसद बनी तो उन्हें कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद ममता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में फिर लोकसभा पहुंची। हालांकि 1997 में कांग्रेस से उनकी राहें जुदा हो गई और उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली, जो आज बंगाल में सरकार चला रही है। हालांकि ममता का एक ही लक्ष्य था, बंगाल की सत्ता से वामपंथियों को काट फेंकना, और इसी के तहत एक आंदोलन में 1990 में उन्हें जानलेवा हमले का शिकार भी होना पड़ा। साल 1993 में ममता बनर्जी ने फोटो युक्त वोटर आईडी की मांग कर दी और कलकत्ता में स्थित बंगाल सरकार के सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग की ओर मोर्चा निकाल रही थी। तभी पुलिस से उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने गोलीबारी कर दी, जिसमें ममता के साथ संघर्ष कर रहे 14 लोगों की मौत हो गई। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ ममता ने काम किया। भाजपा के साथ टीएमसी का गठबंधन होने पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। इसके बाद बंगाल के लिए लड़ती रही ममता। इसका नतीजा रहा कि 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में लेफ्ट का शासन खत्म कर दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गई। 2016 और 2021 में भी बंगाल में तृणमूल की सरकार बनी और ममता बनर्जी वहां की सत्ता संभाल रही है। हालांकि उनकी बीजेपी के साथ झड़प जारी है। एक तरफ बीजेपी अब बढ़ती जा रही है तो बंगाल में वामपंथी खत्म होते जा रहे हैं। इस स्टोरी में आज इतना ही। बाकी की हम और रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया प्लस।